जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तु में इंद्र के बारे में। इंद्र का जो पद होता है, कौन सा पद होता है और उसका डिग्री क्या होती है। सेंटर से यदि हम उसकी डिग्री देखेंगे तो किस डिग्री के अंतर्गत वो आता है, अंश क्या होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और इंद्र का पद हमें किस प्रकार शुभ लाभ देता है, इसके बारे में बात करेंगे। कल हमने बात की थी जयंत के बारे में, जो कि इनके पुत्र हैं इंद्र के। आज हम इंद्र के बारे में बात करेंगे। इंद्र का एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंटर पॉइंट से यदि देखेंगे उसका एंगल, तो ये हमारा एंगल बनेगा 73 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड से शुरू होकर 84 डिग्री 22 मिनट 30 डिग्री तक 30 सेकंड तक रहेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। इंद्र का जो एंगल होगा, उसका क्षेत्र होगा, एंगल क्षेत्र जो होगा उसका 73 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड तक होगा। और ये 30 सेकंड से शुरू होकर ये रहेगा 84 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड तक। ये उसका क्षेत्र होगा। क्षेत्र छोटा बड़ा हो सकता है प्लॉट के साइज से। प्लॉट हमारा छोटा है तो ये क्षेत्र छोटा होगा, प्लॉट हमारा बड़ा है तो ये क्षेत्र बड़ा होगा। तो हमने इंद्र के क्षेत्र के बारे में बात कर ली। इंद्र के बारे में हमें और क्या बात करनी है। अगर ये स्थान हमारा अच्छा है, प्लॉट में, ऑफिस में, जो भी जिसकी भी हम वास्तु कर रहे हैं, तो हमें लोगों से सहयोग मिलता है, शक्ति मिलती है कार्य करने में, हमें ऊर्जा का आह्वान होता है, अच्छी ऊर्जा आती है, हमारे लोगों के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, हमारा जीवन विलासतापूर्ण रहता है। यहाँ पर इंद्र के मित्र हैं वरुण और यम। वो मदद करते हैं इंद्र की। यदि हमारा ये क्षेत्र साफ सुथरा है, कटा हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है, किसी प्रकार से उसमें कोई अवरोध नहीं है, तो इसके जो मित्र हैं वरुण और यम, वो भी इसकी मदद करते हैं। यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं। सबसे अच्छी जगह ये गेट बनाने के लिए है। जो हमारे घर का मेन गेट है, अगर वो इस स्थान पर आ जाता है तो बहुत उससे शुभता में प्रभाव बढ़ जाता है। या यहाँ पर बैठक भी बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बना सकते हैं, आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। अगर आपका ऑफिस का वास्तु है, वहाँ पर बैठने का स्थान जितना अच्छा होगा, ये एरिया उतने हमारी मदद करेगा। जातक शीर्ष पद पर होगा, अच्छा नेता होगा, उसको सरकार से लाभ मिलेगा, इस प्रकार के उसके कार्य होंगे। स्वभाव जातक का अच्छा होगा, मिलनसार होगा, सबसे घुल मिलकर बात करेगा और अपने कार्य करवाने में सफल होगा। ये देखा कि हमने इंद्र का जो स्थान है, अगर वो साफ सुथरा है और वहाँ पर कोई कटाव नहीं है, स्लोप ठीक है, ये सब चीजें हमने चेक कर ली, या किसी और कारण से वो बंद नहीं है, वहाँ पर रोशनी प्रॉपर आ रही है क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है, तो इंद्र बारिश का भी देवता है, उसका वरुण से भी संबंध अच्छे होते हैं, तो ये सब सफलताएं हमें मिलती रहेंगी। अगर किसी कारणवश यहाँ पर हमने टॉयलेट बना रखा है तो हमारे ऊपर डिपार्टमेंट हैवी रहेंगे। जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनकी परेशानी यदा कदा बढ़ती रहेगी। जैसे कभी किसी डिपार्टमेंट की रेड, कभी इनकम टैक्स की रेड, कभी किसी और डिपार्टमेंट की रेड, इस प्रकार के कार्य भी हो सकते हैं। ये और कैसे कारण, इसके क्या कारण हो सकते हैं खराब रिजल्ट देने के। वहां पर हमने काला रंग कर रखा है, काला रंग वहां नहीं होना चाहिए। काला रंग अगर है तो वो उसको वहां से हटा सकते हैं। इंद्र हमारी किस तरह मदद करते हैं। वहां पर यदि हमें थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है तो वहां पर ऐरावत का चित्र लगा सकते हैं, इंद्र का चित्र लगा सकते हैं। इंद्र को सबसे अच्छी इलायची पसंद होती है, उसे इलायची दे सकते हैं अपने उपाय में। उसकी इलायची से, कपूर से उसका हम हवन कर सकते हैं। वहां पर बारिश का चित्र लगा सकते हैं। इंद्र बारिश का भी देवता है, तो वहां पर बारिश का चित्र भी लगा सकते हैं, या वहां पानी रखने का स्थान भी बना सकते हैं। अगर ये सब चीजें हम वहां पर करेंगे तो हमें उससे, इंद्र से जो परेशानी हो रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और हमारे शुभ अवसर बढ़ेंगे, हमें सरकार से लाभ होगा और हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। इंद्र क्या है, राजाओं का राजा है। उसके संबंध, यदि हमारा स्थान अच्छा है तो लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। यदि वह स्थान दुष्प्रभाव में है तो लोगों से हमारे रिलेशन धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। हमें सरकार से भी दंड मिल सकता है या परेशानी बढ़ सकती है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो आज हमने देखा कि इंद्र के स्थान को हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए और वो उसका क्या यूज हम कर रहे हैं। अगर वहां पर मेन गेट है तो वो बहुत अच्छा है, अगर वहां पर हमने बैठक बना रखी है तब भी अच्छी है।
वहाँ पर हमारा लोगों के साथ सम्मान भी बढ़ेगा और हमारा मेल जोल भी बढ़ेगा, जिससे कि हमारे रजोगुण जो है वो बढ़ जाएंगे। रजोगुण क्या होते हैं? रजोगुण के अंदर हमें लोगों से मित्रता होती है और हमारा धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है अगर हमारे रजोगुण बढ़े हुए हैं। तो जातक एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो जाता है, वो उसका कंट्रोल अच्छा हो जाता है अपने कार्य पर, वो एक बहुत बड़ा नेता भी हो सकता है अगर उसका वहाँ पर सब चीज़ें उसकी पॉजिटिव हैं उस स्थान पर। और गेट है तो गेट भी वहाँ पर धन आगम के लिए अच्छा माना जाता है। तो आज हमने बात की इंद्र के स्थान के बारे में, पद के बारे में। यदि हमें इससे कोई परेशानी होगी तो इंद्र की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए, उसे इलायची का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने कार्य को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।